राहुल गांधी गुंडागर्दी करते पाए गए। राहुल गांधी ने बीजेपी के 2 सांसदों को इतना जोर से धक्का मारा कि प्रताप षडंगी का सिर ही फट गया और मुकेश राजपूत को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। पूरे मामले में बीजेपी के सांसदों ने पूरे धैर्य से काम लिया। अगर बीजेपी के सांसद राहुल गांधी को उसी तरह से पीट देते तो मामला गंभीर हो सकता था। राहुल गांधी के खुलेआम गुंडई के सबूत तलाशे जा रहे हैं। बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी कर रही है। असल में एक दिन पहले संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने पेश किया और उन पर अंबेडकर और दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। और आज भी नीले रंग के कपड़ों में कांग्रेस और विपक्ष के सांसद संसद भवन के गेट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। संसद के मखरद्वार की सीढ़ियों पर बीजेपी सांसद प्रताप षडंगी और मुकेश राजपूत खड़े थे और इतने में राहुल गांधी दंदनाते हुए अंदर आए और बीजेपी के एक साथ 2 सांसदों को धक्का मार दिया। वो सांसद लड़खड़ा कर प्रताप षडंगी के ऊपर गिर गए। प्रताप षडंगी सीढ़ियों पर गिर गए, जिस वजह से उनका सिर फूट गया और खून बहने लगा। व्हील चेयर पर बैठे षडंगी का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया। हालांकि राहुल गांधी ने इन आरोपों को झूठा करार दिया। प्रताप षडंगी का आरोप है कि राहुल गांधी के पास खड़े एक और बीजेपी सांसद को धक्का दिया गया जो उन पर आकर गिरे और इस वजह से वो चोटिल हो गए। ये पूरा बवाल तब हुआ जब विपक्ष और सत्ता पक्ष अंबेडकर के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे। संसद में हुई धक्का मुक्की के आरोपों के बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, संसद कोई कुश्ती और स्मार्टनेस दिखाने का मंच नहीं। राहुल गांधी ने शारीरिक ताकत दिखाई। राहुल गांधी ने हमारे 2 सांसदों को धक्का दिया। अगर हमारे एमपी भी हाथ उठा देते तो क्या होता? बीजेपी सांसद षडंगी का कहना है कि राहुल गांधी के धक्के से वो चोटिल हुए हैं और उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी इस मामले पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है। षडंगी ने कहा कि मैं सीढ़ियों पर खड़ा था, राहुल गांधी ने धक्का दिया एक सांसद को और वो सांसद मेरे ऊपर आकर गिरा जिससे मैं गिर गया और चोट लग गई। किरेन रिजिजू ने संसद परिसर में धक्का मुक्की को लेकर राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मैं राहुल गांधी से सवाल करना चाहता हूं कि ये शारीरिक ताकत का प्रदर्शन करने की जगह नहीं। अगर सब लोग अपनी ताकत का प्रदर्शन करने लगेंगे तो संसद कैसे चलेगी? पहलवानी दिखाने का भला क्या मतलब? ये कराटे या कुंफू की जगह नहीं, ये किसी राजा की निजी संपत्ति नहीं, लोकतंत्र का मंदिर है। राहुल ने शारीरिक ताकत दिखाई, बॉक्सिंग का अखाड़ा नहीं राहुल जी। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी को धिक्कारता हूं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रताप षडंगी मामले में बीजेपी प्रोटेस्ट के वीडियो खंगाल रही है। धक्के के आरोप को वेरीफाई करने के लिए अगर राहुल गांधी द्वारा बीजेपी सांसद को धक्का देने का वीडियो मिलता है तो बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा सकती है। पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल राम मनोहर लोहिया अस्पताल प्रताप सिंह षडंगी का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। प्रताप षडंगी के आरोप के बाद राहुल गांधी ने कहा कि कैमरे में सब कैद है, मैं सदन में जाने की कोशिश कर रहा था। बीजेपी सांसदों ने मुझे धकेला और धमकाया। खड़गे जी को भी धक्का दिया। हमें धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता। बीजेपी सांसद हमें संसद में जाने से रोक नहीं सकते। अपनी हार के लिए कभी चुनाव आयोग, कभी ईवीएम और कभी रिटर्निंग अफसर तक पर आरोप लगाने में जुटे उद्धव ठाकरे को बॉम्बे हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया। मामला विधानसभा चुनावों का नहीं बल्कि लोकसभा चुनावों का है। असल में लोकसभा चुनाव में बेहद नजदीकी मुकाबले में शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र वायकर चुनाव जीत गए। इससे नाराज अमोल कीर्तिकर ने रविंद्र वायकर की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अमोल कीर्तिकर की याचिका को ही खारिज कर दिया। कीर्तिकर ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य के रूप में वायकर के चुनाव को रद्द करने की मांग की थी। हालांकि जस्टिस संदीप मरने की एकल पीठ ने याचिका खारिज कर दी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी के नेता कीर्तिकर ने अपनी याचिका में दावा किया कि मतगणना के दिन ही उन्हें मतों की पुनर्गणना की मांग करते हुए एक आवेदन उन्होंने दायर किया और कीर्तिकर लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के वायकर से 48 वोटों से मामूली अंतर से हार गए। वायकर को 4,52,644 वोट मिले थे जबकि कीर्तिकर को 4,52,596 वोट मिले। शिवसेना यूबीटी नेता ने अपनी याचिका में दावा किया कि मतगणना प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए नियुक्त चुनाव अधिकारियों की ओर से कई गंभीर चूक हुई जिसके कारण चुनाव परिणाम प्रभावित हुए। याचिका में कहा गया कि वास्तविक मतदाताओं के स्थान पर 333 फर्जी मतदाताओं द्वारा डाले गए वोट्स को गलत तरीके से स्वीकार किया गया, जिससे मतगणना प्रक्रिया से संबंधित नियमों आदेशों का उल्लंघन हुआ। इसमें आगे आरोप लगाया गया कि मतगणना के समय रिटर्निंग अधिकारी ने बहुत जल्दबाजी और स्पष्ट मनमानी दिखाई। कीर्तिकर ने याचिका अदालत से पूरी मतगणना प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की तलब किए जाने की मांग की और
रविंद्र वायकर एक समय में उद्धव ठाकरे के करीबियों में थे। हालांकि उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे का हाथ थाम लिया। पार्टी ने उन्हें मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया और करीबी मुकाबले में जीत दर्ज की। अमोल कीर्तिकर की याचिका के रद्द होने से उद्धव ठाकरे को भी तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में एमवीए को मिली शर्मनाक हार के बाद एमवीए में शामिल पार्टियों के द्वारा पूरे चुनाव की प्रक्रिया को ही चुनौती दी जा रही है। उनका कहना है कि चुनाव के दौरान ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई, इसलिए चुनाव को रद्द घोषित कर फिर से बैलेट पेपर के सहारे चुनाव करवाए जाएं। हालांकि इस मामले को लेकर इंडी गठबंधन में ही दरार पड़ चुकी है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और टीएमसी का मानना है कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे अपनी बात पर अड़े हुए हैं और इस मामले में आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट ने अमोल कीर्तिकर की याचिका खारिज की, उससे इंडी गठबंधन के ईवीएम विरोध की हवा निकल सकती है। हाथ में संविधान की कॉपी और मुंह में बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेने से कुछ नहीं होता, न नीयत बदलती है और न ही नीति। राहुल गांधी के हमले से घायल बीजेपी के दोनों बुजुर्ग सांसद आईसीयू में पहुंच गए। बावजूद उसके राहुल गांधी अपनी अकड़ दिखाते रहे। प्रताप षडंगी का सिर फूटा, काफी खून बहा, उनके सिर में कई टांके लगाने पड़े, लेकिन व्हील चेयर पर बैठे प्रताप षडंगी के पास जब राहुल गांधी आए तो माफी मांगने की जगह अपना रुआब झाड़ने लगे। राहुल गांधी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ है कि प्रताप षडंगी के पास पहुंचकर राहुल गांधी अकड़ दिखा रहे हैं। राहुल गांधी को ऐसा करता देख बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने वहीं उसी वक्त राहुल गांधी को जमकर फटकारा। वीडियो में नजर आ रहा है कि संसद परिसर में भीड़ के बीच भाजपा सांसद सारंगी बैठे हुए हैं, उनको दवा लगाई जा रही है और इस बीच राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं। वीडियो में निशिकांत दुबे को कहते हुए सुना जा सकता है कि आपको शर्म नहीं आती क्या राहुल गांधी, आप गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया। इसके बाद राहुल वापस चले जाते और फिर से वही आरोप लगाते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव राहुल गांधी की इस घटिया हरकत के बाद कह रहे हैं कि गांधी परिवार के वंशज का अहंकार देखिए। भाजपा के बुजुर्ग सांसद प्रताप षडंगी को चोट पहुंचाने के बाद माफी मांगने के बजाय आरोपों के साथ वापस जा रहे हैं। मोहब्बत की दुकान के लिए इतना कुछ, कांग्रेस का लोकतंत्र पर कलंक की तरह बने रहना जारी है। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ पार्लियामेंट थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के संसद में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान संसद परिसर में जो हुआ वो भारत के संसदीय इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। बीजेपी सांसद प्रताप षडंगी और सांसद मुकेश राजपूत चोटिल हो गए। व्हीलचेयर पर बैठे षडंगी का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया है। हालांकि राहुल गांधी ने इन आरोपों को झूठा करार दिया और संसद परिसर में जो भी हुआ वो संसदीय इतिहास पर एक दाग की तरह दर्ज हो गया। आखिर ऐसा भी क्या विरोध कि किसी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़े? क्या सारी संसदीय मान मर्यादा भूल गए हमारे माननीय? अफसोस कि हम ऐसे लोकतंत्र में रह रहे हैं जिसकी वजह से भारत को पूरी दुनिया में शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है। षडंगी के अलावा भाजपा सांसद मुकेश राजपूत भी घायल हुए। षडंगी को व्हील चेयर पर और राजपूत को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस ले जाया गया। बाद में दोनों घायल सांसदों को यहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। पता चला कि राजपूत को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। राहुल गांधी ने धक्का मुक्की के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विपक्षी सांसदों को संसद भवन में जाने से रोका और धमकी दी। उन्होंने कहा कि संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि मैं संसद के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाजपा के सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धक्का दे रहे थे। और राहुल गांधी ने दावा किया कि विपक्षी नेताओं के साथ धक्का मुक्की हो गई, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों को आईसीयू में रखा गया है, दोनों का इलाज चल रहा है। अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि उन दोनों प्रताप षडंगी और मुकेश राजपूत के सिर में चोट लगी थी। ये लगभग 11:30 बजे अस्पताल पहुंचे। प्रताप षडंगी के माथे पर चोट लगी थी। जब वे आए तो खून बहुत बह चुका था। हम उन्हें टाँके लगवाने के लिए ले गए क्योंकि ये बहुत गहरा घाव था। उनका रक्तचाप भी बढ़ गया था, इसलिए हम परीक्षण करवा रहे हैं और रक्तचाप को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम मस्तिष्क का सीटी स्कैन भी करवा रहे हैं। संसद परिसर में राहुल गांधी ने सिर्फ बीजेपी के 2 सांसदों प्रताप षडंगी और मुकेश राजपूत को ही घायल नहीं किया, बल्कि बेहद शर्मनाक तरीके से अनुसूचित जनजाति की महिला सांसद को भी धक्का मारा। राहुल गांधी की इस घटिया हरकत से आहत नागालैंड से पहली महिला सांसद बनी एस फांगनोक कोन्याक ने रोते हुए सभापति जगदीप धनखड़ से शिकायत की।
फांगनुक कोन्याक न सिर्फ नागालैंड से बनने वाली पहली सांसद है, बल्कि राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद भी बनी है। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी हनक में उन्हें भी प्रताड़ित किया। फांगनुक कोन्याक ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने महिला सांसद को धक्का दिया और जिससे वो डर गईं और असहज हो गईं। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने भी ये स्वीकार किया कि उनके पास महिला सांसद की शिकायत आई है। महिला सांसद उनके पास रोते हुए आई थी। दरअसल नागालैंड की सांसद फांगनुक कोन्याक ने खुद पर हमला होने का आरोप लगाया और इस मामले में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि महिला सांसद मेरे पास रोती हुई आई थी, मेरे पास सूचना है, उन्होंने मुझे लिखित शिकायत दी है, सांसद मुझसे मिली हैं, मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ, वो बहुत शॉक थी, मैं इस मामले पर ध्यान दे रहा हूँ। इस झड़प को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस बौखला गई है। राहुल ने गैर प्रजातांत्रिक तरीके से हमारे सांसदों के साथ धक्का मुक्की की है, हमारे सांसद घायल हुए हैं। नागालैंड की बीजेपी महिला सांसद फांगनुक कोन्याक को राहुल गांधी ने धक्का दिया और वो प्रताड़ना के बराबर है। इसको लेकर बीजेपी सांसद फांगनुक कोन्याक ने कहा कि राज्यसभा के चेयरमैन से मिल चुकी हूं, मैं अपनी सुरक्षा की मांग कर रही हूं, अभी मेरा दिल बहुत भारी है, आज मैं बाहर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रही थी, राहुल गांधी मेरे बहुत करीब आकर खड़े हो गए, मैं अनकंफर्टेबल हो गई थी, राहुल गांधी मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। राहुल गांधी को शोभा नहीं देता कि एक महिला सांसद पर वो ऐसे चिल्लाएं, मैं बहुत दुखी, मैं सुरक्षा चाहती हूं। उन्होंने कहा कि मैं अनुसूचित जनजाति वर्ग से ताल्लुक रखती हूं और राहुल का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगा। सांसद फांगनुक कोन्याक ने इस घटना के बारे में बताया कि विपक्षी नेता राहुल गांधी मेरे पास आए, मुझे ये पसंद नहीं आया और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। आज जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें उनके धमकाने के तरीके की सराहना नहीं करनी चाहिए। मैंने इस मामले में राज्यसभा अध्यक्ष को शिकायत भी दर्ज कराई है। फांगनुक कोन्याक ने आगे कहा कि मैं नागालैंड की अनुसूचित जनजाति समुदाय से आती हूं, मैं एक महिला सदस्य हूं, मेरी गरिमा और मेरे आत्मसम्मान को विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी द्वारा गहरे आघात पहुंचाए गए, इसलिए सम्माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे सुरक्षा की मांग करती हूं। इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और सवाल ये उठाया कि सांसदों के बीच व्यक्तिगत व्यवहार को लेकर कितनी सहनशीलता दिखाया जाना चाहिए। फांगनुक कोन्याक की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जल्द ही कदम उठाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। कोन्याक ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ राहुल गांधी के खिलाफ शिकायती पत्र लिखा कि मैं मकर द्वार की सीढ़ियों से ठीक नीचे हाथ में एक तख्ती लिए खड़ी थी। सुरक्षा कर्मचारियों ने दूसरे दलों के सांसदों के लिए प्रवेश द्वार तक रास्ता बनाए रखा था। अचानक विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी अन्य पार्टी सांसदों के साथ मेरे सामने आए, जबकि उनके लिए रास्ता बनाया गया था। उन्होंने ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। वे मेरे इतने करीब आ गए कि मैं पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हो गई और एक महिला सदस्य होने के नाते मुझे बहुत असहज महसूस हुआ।